वेलमाइंड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक इंसान औसत रूप से अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज करता है। इंसान की पूरी जिंदगी और उसकी पूरी क्रिएटिविटी दिमाग के इसी 10% हिस्से के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसके दिमाग का बाकी का 90% हिस्सा बिना इस्तेमाल हुए ऐसे ही रहता है, यानी कि वह उसे यूज करना ही नहीं जानता। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग यह पाया गया है कि आपके ब्रेन के सभी पार्ट में एक्टिविटी होती ही नहीं। आपके दिमाग का आधा से ज्यादा हिस्सा एक्टिव ही नहीं रहता। fMRI के साइंटिस्ट ने एक नए शोध में बताया कि जब इंसान अलग अलग तरह के दिमागी टास्क को परफॉर्म करता है तो अपने ब्रेन को चैलेंजिंग काम कराने में लगाता है, तो ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और आपके दिमाग में जो अनएक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ब्लॉकेज खुलने लगती है, यानी कि आपके दिमाग का वो हिस्सा भी काम करने लगता है जो अभी तक स्लीपिंग मोड में था। आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इससे यह प्रूव होता है कि अगर आपको दिमाग को तेज करना है तो उसे दिमागी कसरत करानी होगी, जिससे आपका माइंड फास्ट लर्नर भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको अपनी ब्रेन का सही से यूज करना भी आ जाएगा। ये तो हुआ ब्रेन को एक्टिव करने का फॉर्मूला। अब आप कैसे किसी भी स्किल को जल्दी से लर्न करना सीख सकते हैं, इसके लिए आप कुछ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करें जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ नया सीख रहे हो। पहली, मॉर्निंग एंड नाइट लर्निंग टेक्निक। बचपन से हमें यह बोला जाता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करो। यह बात साइंटिफिकली प्रूव भी होती है कि मॉर्निंग में हमारा माइंड बिल्कुल ही चौकस होता है, उसमें कुछ भी आलतू फालतू बातें नहीं होती। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एकदम एक्टिव एंड फ्रेश होते हैं। उस तरह जब आप रात में सोने जाते हैं, सोने से पहले आपका ब्रेन उन सभी चीजों को रिकॉल करता रहता है जो दिन भर हमारे साथ घटित होता है। तब हमारे ब्रेन उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। वही अगर आप सोने से पहले किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो आपका ब्रेन उसी लर्निंग को रात में रिकॉल करता रहता है, और अगर आप सुबह उठकर उसी चीज को लर्न करते हैं तो आपका ब्रेन उसे पूरी तरह से लर्न कर लेता है, फिर आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते। दूसरा, 100% फोकस्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिस। लर्निंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सीखना, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी नई चीज को सीखने के लिए एक्साइटेड तो रहते हैं पर उसके लिए प्रैक्टिस ही नहीं करते। यही कारण है कि ब्रेन में कुछ भी रिटेन करना मुश्किल होता है। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप कुछ सीखते हैं यानी कि आपका जो इनपुट है दैट शुड बी 40%, और आपकी प्रैक्टिस यानी कि किसी भी चीज को लगातार करना दैट शुड बी 60%। जब आप किसी भी स्किल को पहली बार सीखते हो तो आप 40% ही उसे सीख पाते हो, बाकी का 60% आप उस स्किल को प्रैक्टिस से सीख पाते हो। यानी कि यहाँ पर सीखने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखता है और यही आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ाता है। लर्निंग 100% फोकस के साथ ही हम कर सकते हैं। अगर इस बात को एक एग्जाम्पल से समझे, आपको याद होगा जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होता था तो आप एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे। वही जब आप 100% फोकस के साथ साइकिल चलाते थे तो आप साइकिल को चला लेते थे। इसी तरह यह थ्योरी हमारे किसी भी स्किल को सीखने में लागू होती है। यदि आप अपने पूरे 100% फोकस के साथ लर्निंग को करते हो तो आप जल्दी ही उसे सीख जाओगे। कोई भी लर्निंग प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। यदि आप किसी भी स्किल की थ्योरी पढ़े जा रहे हो, आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और प्रैक्टिस के बाद उसका कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो यानी कि उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी लर्निंग नहीं सीख पाओगे। यानी कि अगर आपने जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट रहेगी। आप उसे ना ही रिटेन कर पाओगे और ना ही रिकॉल कर पाओगे। तीसरा, रिफ्लेक्टिव टेक्निक। यह टेक्निक सदियों से चली आ रही है। आपने जो सीखा उसे दूसरे को सिखाओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लर्निंग को कम्प्लीटली लर्न कर पाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे को वही चीज बताते हैं जो आपने पढ़ा, आपने जो भी लर्न किया, तो वो लर्निंग आपके अंदर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऐसा माना गया है कि यदि आप कुछ सीखे हैं और वह दूसरे को सिखाते हैं तो आप क्या सीखे हैं वो आप पता कर सकते हैं। रिसर्चर्स कहती है कि यदि आपने जो सीखा वो दूसरों को नहीं सिखा सकते, आपने जो पढ़ा वो दूसरों को नहीं बता सकते, तो आपकी लर्निंग बेकार है। इसलिए अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप जो भी सीखे उसे दूसरों को बताएं या सिखाएं। चौथी, पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है जो हमारी लर्निंग स्किल को किसी भी चीज को याद कराने में फुली फोकस्ड के साथ जल्दी याद कराता है। इस टेक्निक का रूल यह है कि आप एक टास्क लेंगे, आप उसे 25 मिनट की घड़ी के अलार्म के साथ करेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा। ये पैटर्न आपको 4 से 5 बार रिपीट करना होगा। उसके बाद आपको 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेना होगा। इस टास्क को इस तरह से एक शॉर्ट और फिक्स टाइम के साथ करने से आपका ब्रेन उसे अच्छे से रिटेन और रिकॉल करता है। ये मेथड एक्चुअली मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग है, यानी कि किसी भी चीज को हम एक तरीके से सीख सकते हैं। पांचवी, चंकिंग या लर्निंग बाय माइक्रो टू माइक्रो।
इस मेथड में किसी भी बड़ी लर्निंग या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजमेंट चंक्स में डिवाइड करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। इस टेक्निक को जॉर्ज मिलर नामक साइंटिस्ट ने 1956 में अपने एक रिसर्च पेपर में इंक्लूड किया था। उनके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन एक समय में कुछ ही टास्क को सीख पाता है या लर्न कर पाता है, यानी किसी भी बड़ी चीज को सीखने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और उन्हें याद करना और स्टेप बाय स्टेप उसे लर्न करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके पूरी लर्निंग को लर्न कर पाना। इसे हम चेस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं और शुरू में ही आप सारी गुट्टियों की चालें एक साथ ही सीखना चाहते हैं, तो आप उसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको पहले एक गुट्टी की चाल को सीखना होगा और उसे चल कर देखना होगा, फिर धीरे धीरे सारी गुट्टियों की चाल को आपको ऐसे ही सीखना होगा। इस मेथड को माइक्रो टू माइक्रो लर्निंग कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे सीखना। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टेक्निक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।